नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करेंगे वो भी देखेंगे। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, और हमारी प्रीवियस क्लास है जो पढ़ी है चैनल पर, उन्हें वो नहीं देखी तो आप उनको इस क्लास के बाद आप जाकर देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, क्योंकि हम क्लासेज जो डालते रहते हैं। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इन्हें सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल ये वाला है कि इसके स्थान पर हमें संख्या ढूंढने की, इसके स्थान पर संख्या क्या आएगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना है कि 1 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, कि इनमें ऐसा क्या करा हमने कि 1 आया, यहाँ क्या करा हमने कि 5 आया। तो कुछ नहीं करा, हमने देखा 5 और 4 है भाई, कितना है 5 और 4 है, तो हमने जोड़ा 5 प्लस के 4 जोड़ा, 5 प्लस के 4 करा और माइनस करा हमने 5 माइनस के 3, 5 माइनस के 3। अब हम देख लेते हैं करने 5 प्लस के 3 करेंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने देखा 5 4 कितने हो गए आपके 9 हो गए, और 5 3 कितने हो गए आपके 8 हो गए। 9 में से 8 घटाए कितना बचा, 1 बचा। देखिएगा सिंपली आ गया। इसी प्रकार से हम इसमें देख लेते हैं 7 है, 7 प्लस के 7 करा माइनस के 5 प्लस के 4 करा। तो हमने देखा 7 7 कितने होते हैं आपके 14 होते हैं, 5 4 कितने होते हैं 9 होते हैं। 14 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 10 11 12 13 14, कितना वो बचा भैया आपका 5 बचा। ठीक है, सिंपली 5 आ गया। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो, तो 3 है, 3 प्लस के 5 हो गया, और माइनस के 2 है, 2 प्लस के 1 हो गया। तो सिंपली करो, 5 3 कितने होते हैं आपके 8 होते हैं, 2 और 1 कितने होते हैं आपके 3 होते हैं। 5 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा आपका, 8 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्या 5 किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल जाएगा, और 5 ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, बहुत ही सिंपल था जो मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या वाला क्वेश्चन आपका कम से कम अब 12वें 13वें प्रैक्टिस सेट में आया है, क्योंकि 12वें 13वें प्रैक्टिस सेट से पहले ही कराया था। पर अब देखता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हो। तो इसमें विषम संख्या पूछिए, विषम संख्या जल्दी से फटाफट बताओ कि इसमें कौन सी होगी। तो भाई इसमें विषम संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि 3 संख्या एक सी होनी चाहिए, एक संख्या इसमें अलग होनी चाहिए। तो वो अलग संख्या कौन सी होगी। तो आपने देखा 7 है, 7 10 दौड़ो, 10 और 7 17 हो गए, 5 3 8 हो गए, 11 8 कितने हो गए आपके 19 हो गए। तो इसका मतलब जोड़ने के बाद तो हमारी संख्या नहीं बनती। 10 में से 7 घटाओ 3 बचा, 5 में से 3 घटाओ 2 बचा, 11 में से 8 घटाओ कितना बचा 8, 9 10 11 3 बचा, 4 में से 1 घटाओ 3 बचा। वही देखिएगा सिंपली हमारी बन गई है। कैसे है कि हमने देखा 10 में से 7 घटाया कितना बचा आपका 3 बचा, 5 में से 3 घटाया कितना बचा भैया आपका 2 बचा, और 11 में से 8 घटाया कितना बचा आपका 3 बचा, और 4 में से 1 घटाया कितना बचा 3 बचा। तो हमने देखा 3 3 3, तो इसका मतलब इसमें 2 आ रहा, तो यही आपका विषम संख्या हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विषम संख्या का मतलब होता है कि 3 संख्या एक सी होती हैं और एक संख्या अलग होती है, चाहे वो किसी प्रकार से हो। चाहे इसमें मल्टीप्लाई करके आती, जैसे 10 7 17 होते, 5 3 15 होते, या आपको इनको जोड़ कर आती 10 7 17 होता और 11 8 19 होता। मतलब जोड़ने के बाद 3 संख्या एक से आती है, या घटाने के बाद एक संख्या एक से आती है। तो कुछ भी कर लो कि 3 संख्या सेम आएंगी, एक संख्या विषम आएगी, वही हमारा राइट आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं तो उन्हें देखो, जिससे कि आपकी तैयारी में और सुधार आए और अपना एग्जाम में अच्छा कर पाओ। तो चलेगा दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके चैनल पर मैथ की क्लास भी क्या है बिल्कुल रेगुलर बेस से आपकी चालू कर दी गई है, जिसमें कि आपका नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उनको भी देख सकते हो। तो चलेगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।